देखिए चैप्टर 9 का थ्योरम 9.5 है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। कहने का मतलब ये है कि सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, इक्विडिस्टेंस होती हैं। अब ये थ्योरम आपको शो करने के लिए प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें आपको दी गई हैं उनको नहीं राइट करेंगे। तो जैसे आपको गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ये दिया गया है तो इसको हमें नहीं राइट करना है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या राइट करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन में आप राइट करेंगे ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ए बी फ्रॉम सेंटर एंड सी डी फ्रॉम सेंटर। तो आप दोनों कॉर्ड्स पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो आप राइट करेंगे ड्रा परपेंडिकुलर्स फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी पे आप सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जिसका नाम ए बी पर जो परपेंडिकुलर होगा उसको आप ओ ई कहेंगे, और जो सी डी पर होगा उसको आप ओ एफ कहेंगे। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। अब प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर्स हैं यही आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दूरी हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। तो आपको शो करना है ओ ई इक्वल टू ओ एफ। तो आप राइट करेंगे टू प्रूफ ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। अब ये प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, और वो दोनों ट्रायंगल कौन कौन से होंगे जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल बी ई ओ। प्रूफ में आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल बी ई ओ एंड ट्रायंगल, दूसरा क्या होगा आपका, ये वाला ट्रायंगल आप ले सकते हो, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ ओ। दोनों में क्या क्या चीजें इक्वल होंगी, जैसे देखो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो आप राइट करेंगे सिंस ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनका आधा भी आपस में इक्वल होगा, तो आप राइट करेंगे देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्ड ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है कॉर्ड पर ओ ई, इसको दो बराबर भागों में बांट कर देगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी की प्लेस पे आप लिखेंगे बी ई, तो हाफ ऑफ ए बी की प्लेस पे हो जाएगा बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी की प्लेस पे क्या होगा, ऐसे ओ एफ इसको सी डी को टू पार्ट में डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, तो हाफ ऑफ सी डी की प्लेस पे आप डी एफ राइट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा बी ई इक्वल टू डी एफ। पहला पॉइंट आपको मिल गया कॉन्ग्रुएंसी का। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट में देखिए आप अल्टरनेट एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और दूसरा यहाँ पर बन रहा है, तो आप राइट करेंगे एंगल ई बी ओ इक्वल टू एंगल एफ डी ओ। ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है तो आपस में इक्वल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, यहां पर देखिए क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो 90 डिग्री का एंगल यहां पर मिलेगा और 90 का यहां पर मिलेगा, तो आप राइट करेंगे एंगल बी ई ओ इक्वल टू एंगल डी एफ ओ। रीजन हो जाएगा ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एंगल साइड बाय डबल एएस रूल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे भाई डबल एएस रूल ट्रायंगल बीईओ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डीएफओ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाय सीपीसीटी रूल आप दिखा देंगे ओ इज इक्वल टू ओ एफ। तो आप यहां पे राइट कर दीजिए बाय सीपीसीटी रूल ओ एफ ओ इज इक्वल टू ओ एफ। ये आपका प्रूव हो गया। इसका मतलब यह है कि सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, इसी को बोलते हैं इक्विडिस्टेंस।